हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 30वां दिन और भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज भगवान राधा रमन लाल का प्रागट्य है और वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन भगवान राधा रमन लाल जो वृंदावन में प्राचीन देवालय है, जो स्वयं भू है, उनका आज प्रागट्य है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान की रास लीलाएं होती रहती हैं, प्रायः पूर्णिमा के दिन। तो बहुत सुंदर दिन है आज। और पूर्णिमा के दिन आज राधा रमन लाल का हम प्रवचन और लीला का वर्णन करेंगे कि राधा रमन लाल प्रकट कैसे हुए। छब्बीस मई 2021 और आध्यात्मिक यात्रा का 30वां दिन। तो आज हम फिर दोबारा वृंदावन से ही कथा कर रहे हैं, ये राधा रमन लाल के प्रागट्य की। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय बलराम, जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय अनिताय गौरानिताय, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधे,
जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा जय राधा गोविंद देव राधा गोविंद देव राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय राधे जय राधा पार्थ सती राधा पार्थ सती राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद देव गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। भगवान राधा रमन लाल वृंदावन में स्थापित है और ये भगवान स्वयंभू है। तो आज की जो लीला है वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन भगवान प्रकट हुए राधा रमन लाल। तो ये प्रकट अद्भुत स्थिति है इनकी कि अद्भुत प्रकट कैसे हुए स्वयंभू। तो उसके पीछे रहस्य है कि जो उनके आराध्य रहे, जिनके गोपाल भट्ट गोस्वामी के आराध्य हैं भगवान राधा रमन लाल। तो कथा प्रारंभ होती है चैतन्य महाप्रभु 1511 में श्रीधाम जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए गए हुए और जगन्नाथपुरी यात्रा में भगवान चैतन्य महाप्रभु कुछ एक महीने रुके थे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ करे और चतुर्मास का प्रारंभ होने वाला था। अभी प्रारंभ नहीं हुआ था, चतुर्मास का प्रारंभ होने वाला था, अभी प्रारंभ हुआ नहीं था। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए गए और वहाँ पर भगवान श्री रंगम के दर्शन के लिए गए हुए। तो भगवान का चैतन्य महाप्रभु का रूप जो है, सौंदर्य है, और साक्षात गौरांगी राधा रानी का रूप लिया उन्होंने। और सौंदर्य तो अद्भुत था भगवान का, ब्रह्मचारी वेश में थे। तो श्रीरंगम में जब भगवान गए और श्रीरंगम के दर्शन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो वहाँ पर
भगवान जब दर्शन कर रहे थे तो उधर रामानुजा संप्रदाय, श्री संप्रदाय के गोस्वामी भट्ट, वेंकट भट्ट गोस्वामी, ये भी उसी स्थान पर दर्शन कर रहे थे। वो वहाँ की संप्रदाय के, ये श्री संप्रदाय रामानुजा संप्रदाय जी के मुख्य अधिकारी थे। उन्हीं के अंडर में वो मंदिर आता है, वहाँ उपस्थित थे वो। भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री रंगनाथ जी के दर्शन कर रहे श्री रंगम के, और वेंकट भट्ट जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर रहे। उनका दर्शन करके अद्भुत दर्शन था भगवान का। भगवान की हाइट भी थी, काफ़ी लंबे थे चैतन्य महाप्रभु। उनकी भुजाएं जो थी घुटने से नीचे जा रही थी, और उनका गौर वर्णन इतना सुंदर था, गौरांग महाप्रभु। तो गोरा अंग ऐसा था, अद्भुत था वो दर्शन करके ललायित हो गए उनसे बात करने के लिए। ब्रह्मचारी वेश में थे। तो चैतन्य महाप्रभु को वेंकट भट्ट गोस्वामी ने बोला कि आप चतुर्मास है और आप यात्रा के लिए निकले हैं, तो आज दोपहर का भोजन जो है मेरे घर पे आप कर लीजिए। वैसे आप ब्रह्मचारी हैं तो भिक्षा अर्जन करके आप भोजन करोगे ना, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे घर पे आज भोजन करिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट का वो आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनके घर पे जाने के लिए तैयार हो गए। तो भोजन से पहले चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के गोस्वामी के घर जाने से पहले कावेरी नदी है वहाँ पर श्रीरंगम में, तो श्रीरंगम में स्नान किया उन्होंने कावेरी नदी में। और स्नान करने के तो उपरांत वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर वो पधार गए। और दोपहर का समय था, भोर में मिले थे मंदिर में श्रीरंगम में। तो दोपहर के समय भोजन के लिए गए। तो भोजन के उपरांत वेंकट भट्ट के एक पुत्र थे, 8 वर्ष की आयु थी उनकी। और वेंकट भट्ट तो पदाधिकारी थे, अब उनसे सेवा ले नहीं सकते थे, बड़े उम्र में भी बड़े थे। और चैतन्य महाप्रभु तो युवा थे, अभी 1511 की बात है ये। तो वेंकट भट्ट के पुत्र थे 8 वर्ष के। तो वेंकट भट्ट ने अपने पुत्र से कहा कि जो ब्रह्मचारी है उनकी पद पखारो, तुम सिद्ध ब्रह्मचारी हैं तो उनकी सेवा करो। तो वेंकट भट्ट की आज्ञा से उनके पुत्र जो है गोपाल, उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु, जानते नहीं थे चैतन्य महाप्रभु हैं, ब्रह्मचारी समझ रहे थे कि चतुर्मास है तो भ्रमण करने निकले हैं वो। तो भोजन उपरांत तदुपरांत जब गोपाल भट्ट, नाम तो नहीं था तब, तो गोपाल था, भट्ट उनकी सरनेम है। वेंकट भट्ट है तो उनके पुत्र भी गोपाल भट्ट ही होंगे आगे जाके। तो गोपाल ने उनकी खूब सेवा करी और भगवान उनसे प्रसन्न हुए। तभी उसके पिता ने, वेंकट भट्ट ने उनसे, महाप्रभु से निवेदन किया कि आप चतुर्मास है, क्यों ना आप 4 महीने जो है भिक्षार्थ करके अपने जीवन बिताना है, और 4 महीने के लिए ब्रह्मचारी का यही नियम होता है, एक स्थान पर रह के भजन करें हो। तो आप भजन ही करना चाहते हो और चतुर्मास करना चाहते हो, तो आप मेरे घर पे रहकर क्यों ना ही, हमें अवसर मिला है तो हम क्यों ना आपकी सेवा करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ी देर सोचने के बाद वो भी, उनकी जो जिज्ञासा थी वेंकट भट्ट की, वो भी स्वीकार कर ली और उन्होंने हाँ कर दी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु 4 महीने तक, 1-2 दिन नहीं, 4 महीने तक वेंकट भट्ट के घर रुके, गोस्वामी जी के घर। अब 4 महीने के अंदर गोपाल जो था उनका, जो 8 वर्ष का पुत्र, 8 वर्ष माने उनका जन्म, गोपाल भट्ट का जन्म हुआ 1503 में। 1511 में महाप्रभु गए तो 8 वर्ष के थे, तो 1503 में जन्म हुआ गोपाल भट्ट का। गोपाल भट्ट गोस्वामी बाद में नाम पड़ेगा आगे भी। जब 4 महीने कंटिन्यू सेवा करी तो भगवान को चतुर्मास जैसे पूरा हुआ तो चैतन्य महाप्रभु तो वहाँ से भ्रमण करते हुए अब जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अटैचमेंट इतना हो गया, घनिष्ठ संबंध बन गया, पुत्र और पिता की तरह गुरु मान बैठे थे गोपाल। तो अब वो हट पकड़ ली उन्होंने महाप्रभु के साथ कि मैं आपके साथ ही चलूँगा। गोपाल फुट फुट के रोने लग गया, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और शरीर में कंपन हो रहा है। और माता पिता सब चिंतित हैं कि महाप्रभु इतने दिन रुके हैं, चैतन्य ब्रह्मचारी ये, और बाद में पता लगे चैतन्य महाप्रभु हैं, तो ये जा रहे हैं, तो अब वियोग सहन नहीं हो रहा है। तो किसी तरह पिता ने और माता ने समझाया, लेकिन मान नहीं रहे गोपाल।
तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को आदेश दिया कि अभी तुम्हारे माता पिता वृद्ध हैं, अभी उनकी आयु है, अब उनकी आपका फर्ज बनता है कि आपकी माता पिता की आप सेवा करें। पुत्र का सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि अपने माता पिता की सेवा करें। जब आपके माता पिता भगवत धाम पधार जाएंगे, जब उनका धाम में वास हो जाएगा, तब आप आ जाना। मैं भी यहीं सर ये चतुर्मास पूरा करने के बाद कुछ भ्रमण और करूँगा, और भ्रमण करने के बाद में श्रीधाम ब्रजभूमि वृंदावन में वास करूँगा। तो गोपाल को समझा दिया कि आप जो किसी तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सांत्वना दी, तो गोपाल ने भी स्वीकार कर लिया कि चलो मैं माता पिता की सेवा करने के बाद जो है श्रीधाम वृंदावन में आ जाऊंगा। तो 1534 में गोपाल के माता पिता भगवत धाम पधार गए। तो मरणशैया पे थे, तब उन्होंने पहले ही आज्ञा दे दी थी कि जब आपको चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि हमारे जाने के बाद आप जो श्रीधाम वृंदावन में आ जाना, तो माता पिता की भी यही आज्ञा थी। तो माता पिता ने बोला आप चले जाना हमारे जाने के बाद। तो 1534 में उनके माता पिता गए। तदुपरांत गोपाल जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी बन चुके थे। तो सरनेम तो वही थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो वो वृंदावन के लिए आए। तब 6 गोस्वामी में 5 गोस्वामी उपस्थित थे श्रीधाम वृंदावन में। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलाकर होते हैं। तो 5 गोस्वामी पहले ही विराजमान थे। जब श्रीधाम वृंदावन में आए तब पद दंडी थी, कोई हाईवे रोड, एक्सीलेटर रोड नहीं था। और चैतन्य महाप्रभु भी धाम में वास कर रहे थे इधर वृंदावन में। लेकिन जब इन गोस्वामियों को पता लगा तो बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई, और इनसे मिले गोपाल भट्ट गोस्वामी आकर, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने बताया कि महाप्रभु ने मुझे बोली आज्ञा दी थी कि मेरे माता पिता के धाम पधारने के बाद आप वृंदावन मिल जाना मेरे को, मैं वास करता हूँ वृंदावन में ही। तो सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को बुलवाया, और महाप्रभु को जैसे पता लगा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ चुके हैं, और पहचान गए कि बाल्यावस्था में मैंने श्रीरंगम में उनको वरदान दिया था, ये वचन का अभी तक भगवान भूले नहीं उनको। तो पत्र लिखकर भेजा कि आप धाम में आए हो, धाम में किस तरह से रहना है आपको, तो यहाँ के नियम बताए। यहाँ की जो धाम में वास करना है तो कोई अपराध ना हो, तो बकायदा महाप्रभु ने अपने हाथों से लिपिबद्ध पत्र लिखकर भेजा। और यहाँ भी वर्णन है शास्त्र में कि महाप्रभु ने एक कोपिन भी भेजा गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। और उसके बाद तदुपरांत महाप्रभु आए और उत्सव हुआ वहाँ पर। फिर कुछ समय उपरांत महाप्रभु भी साथ रहे कुछ समय तक। उसके बाद महाप्रभु अपने लीला में प्रविष्ट करके 1548 में, हाँ 1548 में महाप्रभु 75 वर्ष तक ये सेवा रही। उसके बाद जगन्नाथपुरी में भगवान धाम में प्रविष्ट हो गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी उसके बाद उन्होंने मुक्तिपुर जो नेपाल में है, मुक्तिपुर की यात्रा करी। मुक्तिधाम, क्षमा चाहता हूँ, मुक्तिधाम की यात्रा करी, नेपाल में है, जहाँ गंडकी नदी है। तो गंडकी नदी में मुक्तिधाम में ऊपर नेपाल में ऊपर एक दामोदर कुंड है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को वहाँ से शालिग्राम शिलाएँ लाया, कुछ शालिग्राम शिलाएँ प्राप्त हुई दामोदर कुंड से। तो प्रायः दामोदर कुंड की ये प्रथा है कि वहाँ कोई अगर तुलसी दल चढ़ाता है दामोदर कुंड में तो शालिग्राम प्रकट होकर आ जाते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम जी को ले आए और वो वृंदावन में फिर दोबारा पुनः वापस आ गए। तदुपरांत जैसे आज पूर्णिमा है तो कल नरसिंह चतुर्दशी थी। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन संध्या के समय, एक दिन पहले संध्या के समय कुछ दिल्ली के व्यापारी, कोई धनवान व्यक्ति, धनी व्यक्ति, सेठ ब्रज में आए थे वृंदावन में। और जितने भी देवालय हैं सभी देवालय में भगवान के पोशाक और आभूषण इत्यादि लेकर आए थे। वो भगवान के लिए कुछ धन भी लाए थे। तो सभी देवालय में जैसे गोपीनाथ है, मदन मोहन है और राधा गोविंद देव हैं, इस तरह सभी देवालय के अंदर वो कुछ न कुछ भगवान के लिए पोशाक, श्रृंगार वगैरह बांट रहे थे। तो करते 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 जब वो धनी सेठ जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए, अब सभी के अपने अपने विग्रह थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास तो शालिग्राम शिला तो लड्डू के रूप में गोल गोल थी, 12 शालिग्राम शिलाएं थी उनके पास।
अब उस सेठ जो धनी था, उन्होंने देखा कि इनके पास तो शालिग्राम शिला है, कोई रूप नहीं है इनके ठाकुर का। फिर भी वो धनी सेठ जो था भगवान के लिए जो पोशाक लाया था, आभूषण लाया था, बांसुरी, पाजेब, नुपुर इत्यादि, वो सब कुछ देकर गया गोपाल भट्ट गोस्वामी को, और कुछ धन भी देकर गया। तो सेठ तो चला गया। तदुपरांत संध्या के समय गोपाल भट्ट गोस्वामी यमुना स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले शालिग्राम सेवा जो सेवा थी सेवा करी और उनको शयन कराया जाने से पहले, और वो वस्त्र इत्यादि भी वहीं छोड़ दिए। और भगवान शालिग्राम जो है वो वही एक जहाँ उनको शयन कराते थे शयन कराया, और वस्त्र आभूषण इत्यादि जो भी था जो सेठ दे के गया सब कुछ वहीं पर रख दिया। और उसके बाद यमुना स्नान के लिए गए, और यमुना स्नान करते करते उनके चित्त में जो है भगवान का त्रिभंग रूप प्रकट हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में, मन में, चित्त में त्रिभंग रूप प्रकट हुआ कि मेरे भी ठाकुर का कोई रूप होता त्रिभंग, तो मैं जो ठाकुर को जो वस्त्र दे के गया सेठ, तो भगवान को अच्छे से श्रृंगार करता, अच्छे से वस्त्र पहनाता, अच्छे से आभूषण पहनाता, फूलों से सेवा करता, चंदन इत्यादि लेप भी करता। तो एक दिन पूर्व की बात थी ये, और आज जैसे पूर्णिमा है ये कल की बात है। तो महाप्रभु की कृपा से गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्रज में वास हुआ, और गोपाल भट्ट गोस्वामी की लीला जो 12 शालिग्राम शिला के साथ भगवान के साथ हुई जो लीला, तो वो रात को बड़ा रुदन करने लग गए। यमुना स्नान के बाद भगवान तो शयन करे, वस्त्र इत्यादि सब रखे हुए वहीं पर ही, और रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी कि मेरे ठाकुर का कोई स्वरूप नहीं है। अगर स्वरूप होता, बार बार एक ही चिंतन हो रहा है, और अंदर पीड़ा है कि मेरे ठाकुर का कोई स्वरूप नहीं है। तो रात्रि के समय में उन्होंने देखा, मध्य रात्रि में, कि जहाँ पर उस शालिग्राम शिला विराजमान है, जैसे आज भी वृंदावन में आप देखोगे तो जहाँ राधा रमनलाल मंदिर है उससे पहले प्रागट्य स्थली है, वहाँ एक बाबा भी है साथ में, वहाँ जगन्नाथ विग्रह भी है, और गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि भी वहीं है आज भी। तो उनकी समाधि के पास ही वो मंदिर है, प्रागट्य स्थली, दोनों साथ साथ थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरे ठाकुर का स्वरूप नहीं है। उसी समय रात्रि में उसी स्थान से कुछ आवाज आई, कुछ प्रकट होने की आवाज आई। तो चैतन्य गोपाल भट्ट गोस्वामी अपनी कुटिया से निकलकर उस स्थान पर गए। तो जो वस्त्र उड़ा रखा था, शयन कराया था जब शालिग्राम जी को, तो जो वस्त्र उड़ाया हुआ था वो शालिग्राम शिला तो बिल्कुल फ्लैट लेटी हुई थी बिल्कुल, लेकिन जब वस्त्र जो था ऊपर की ओर उठ गया, तो उसमें एक शिला थी जो शालिग्राम शिला का नाम रखा था दामोदर शिला। तो वैसे राधा रमन लाल का 3 रूप है, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन और राधा गोविंद देव, लेकिन जो शिला थी उसका नाम था दामोदर शिला। उस शिला में सारी शिलाएं मिलकर प्रकट हुए, और जब वो वस्त्र देखा कि उठा हुआ है, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जैसे ही वो वस्त्र को हटाया तो देखा कि भगवान का जो चित्त में रूप था उनके त्रिभंग, जो बैंकुंठ में भगवान के धाम में भी नहीं होगा ऐसा रूप उन्होंने सोचा था, मन घड़त कहानी थी, लेकिन वो फलीभूत हो गई। और वो भगवान जैसे वस्त्र हटाया, त्रिभंग रूप में राधा रमन लाल प्रकट हो गए। बोलो राधा रमन लाल भगवान की, वैशाख पूर्णिमा की जय। जय श्री राधे। तो अब भी जब राधा वल्लभ जो है उनके विग्रह है, उनकी पीठ में आज भी जैसे बैल की पीठ पर या गाय की पीठ पर डील होता है, डील माने एक सूंड सी निकली होती है, वो आज भी शालिग्राम शिला की उनकी पीठ पर, राधा रमन लाल के पीछे जो पीठ है वो आज भी शालिग्राम जैसी है। तो जब बाकी गोस्वामियों को बताया, सनातन गोस्वामी इत्यादि को, रूप गोस्वामी, जी गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, सभी गोस्वामियों को पता लगा जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बताया, तो बड़ा उत्साह हुआ, ये बहुत बड़ा उत्सव हुआ। और आज बड़े धूमधाम से राधा रमन लाल का प्रागट्य मनाया गया। तदुपरांत आज की जो संप्रदाय है, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के जाने के बाद ये जो संप्रदाय चली आ रही है, जो उनके वंशज है वो कौन है। तो एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन से हरिद्वार की यात्रा के लिए गए। तो हरिद्वार से जब जा रहे थे, रास्ते में पड़ता है सहारनपुर, और सहारनपुर के साथ में देवगढ़ नाम का एक गांव है, जहां पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी वास करते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी साधु वेश में जब गए
तब हरिद्वार की यात्रा के लिए तो संध्या हो चुकी थी, तो रामगढ़ में राममढ़ या रामगढ़ ऐसे कुछ भूल रहा हूँ, उस स्थान पर रुके और ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने खूब सेवा करी। और उनकी जिज्ञासा थी कि आप साधु हो, संत हो, तो कुछ साधु से आशीर्वाद मिले, हमारे घर संतान नहीं है तो संतान की उत्पत्ति हो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ठीक है कहते हैं आपके घर संतान उत्पन्न होंगे, होगी नहीं होंगे, एक की जगह बहुवचन बोल दिया। तो उन्होंने वैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोला, तो उसके बाद यात्रा के लिए चले गए। कुछ समय उपरांत उनके घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक पुत्र का नाम गोपीनाथ और दूसरे का नाम दामोदर, 2 पुत्र हुए। तदुपरांत जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में वास कर रहे थे, कुछ समय उपरांत वो जो गोपीनाथ था वो वृंदावन आ गया, क्योंकि उनके माता पिता ने जैसे कि पुत्र होंगे, संतान की उत्पत्ति होगी, उसी समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कह दिया जो मेरा पहला पुत्र होगा, वैसे तो हम तो एक पुत्र की मांग कर रहे थे, लेकिन हमारे पुत्र होंगे तो जो पहला पुत्र होगा वो आपकी सेवा में होगा, वचनबद्ध थे वो। तो बड़ा पुत्र था जो गोपीनाथ, वो सेवा के लिए भेज दिया वृंदावन, और दूसरा पुत्र जो है वो दामोदर है, जिनकी, और यहाँ गोपीनाथ जो है ब्रह्मचारी है, उन्होंने कोई विवाह नहीं करा और वो गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा में आ गए, और वो भी भगवान राधा रमन लाल की सेवा करने लगे। कुछ समय उपरांत गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवत धाम सिधार गए। तदुपरांत गोपीनाथ वहाँ सेवा कर रहा था, लेकिन गोपीनाथ के कोई वंशज नहीं थे। कुछ समय उपरांत वो दामोदर जो थे उनके छोटे भाई वो भी वृंदावन आ गए। और आज जो हम संप्रदाय देख रहे हैं वृंदावन में, जितने भी गोड़िया संप्रदाय से ये सारे, उनके जो जितने गोस्वामी हैं राधा रमन लाल मंदिर में जो सेवा कर रहे हैं, ये सब जो है सहारनपुर के साथ पास जो रामगढ़ या राममढ़ कुछ गांव का नाम है, वहाँ से जो ब्राह्मण के जो 2 पुत्र थे, एक गोपीनाथ और एक दामोदर, ये उनके वंश से सारे, जो आज भी उनके वंश में सेवा हो रही है। तो आज हमने आपके समक्ष भगवान राधा रमन लाल की सेवा जो थी गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रकट हुई। और भगवान राधा रमन लाल में 3 स्वरूप प्रकट होते हैं। अगर हम राधा रमन लाल जी के वृंदावन आते हैं और राधा जितने भी देवालय हैं, गोपीनाथ हैं, मदन मोहन है, गोविंद जी हैं, ये प्राचीन विग्रह सारे स्वयंभू हैं, जिसमें रमन लाल जी भी हैं और उसके बाद एक यमुना महारानी और एक गोपेश्वर महादेव। ये जो 6 देवालय हैं ये स्वयंभू हैं। अब जब आप वृंदावन में दर्शन के लिए आओ तो राधा रमन लाल के जब दर्शन करोगे आप, ये भगवान के स्वधाम पधारने के बाद अभिमन्यु की भार्या उत्तरा, जन्मेजय और बजेंद्र नंदन, जन्मेजय और बजेंद्र नंदन ये भगवान के परपोत्र, और जन्मेजय परीक्षित के परपोत्र, ये सब परीक्षित का पुत्र है वो, ये सब वृंदावन में रहे। और उस समय जो मंदिर देवालय स्थापित हुए तो भगवान राधा रमन लाल के जो विग्रह वो देखकर समझ नहीं आने विग्रह कैसा है ये। तो माता उत्तरा ने भगवान को देखा था, भगवान श्री कृष्ण को। तो जब माता उत्तरा को दर्शन कराया राधा रमन लाल का, तो पता लगा कि विग्रह क्या है ये। तो जब राधा रमन लाल के माता उत्तरा ने दर्शन करे चरण के, तो बोले ये तो गोविंद जी के चरण हैं। ये चरण किसके हैं? गोविंद के। और जब मुखमंडल देखा, जब राधा रमन लाल का मुख देखा, तो मदन मोहन, ये मदन मोहन मन को मोहने वाला है, उनका वक्षस्थल जो है वो गोपीनाथ जैसा है। तो राधा रमन लाल में 3 विग्रहों का रूप समाया हुआ है। वैसे शालिग्राम भी है और गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमन लाल है, लेकिन गौड़िया संप्रदाय में जो हमारे जो स्थापित विग्रह हैं ये आज भी पूजित हैं, गोपीनाथ, मदन मोहन और गोविंद देव। अगर रमन लाल जी के दर्शन कर लिए, छठ गोस्वामी की कृपा से प्रकट हुए हैं वो, तो सब कुछ प्रकट उसमें पूर्ण हो जाता है। तो कौन कौन है? रमन लाल जी के चरण में गोविंद जी हैं, मुखमंडल में मदन मोहन, और चेस्ट में जो हृदय में है वो गोपीनाथ जी। इस तरह से राधा रमन लाल की कथा है, और कथा अद्भुत है, और लंबी कथा है। समय का अभाव है, फिर कभी समय मिलेगा सन्मुख तो कथा करेंगे। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस धाम का आनंद लीजिए। कथा सुनकर बारंबार भगवत धाम का वास मिले, ऐसे राधा रमन लाल से हमारी
जिज्ञासा हमारी, हम मांग रहे हैं उनसे कि हमें किसी तरह से धाम का वास मिले। आप लोगों के लिए मांग रहा हूँ, और हमारी प्रार्थना है भगवान राधा रमन लाल से कि हमें ब्रज धाम में वास दे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। वांशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। छठ गोस्वामी जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। हरे कृष्णा।